You won't believe that, I interacted with Mr. Mukesh Ambani as well on phone. The way people were doing networking, although that has evolved over years, अब क्या है कि वैल्यू एडेड इवेंट्स नहीं होते हैं, टू बी ऑनेस्ट. व्हाट इज द मोस्ट लैकिंग थिंग जो अभी इवेंट्स में है, और व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंटली? Okay, see what? सो हु इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन दैट यू हैव टॉक टू, या फिर आप उनसे मिले, एंड द लर्निंग दैट यू वांट टू शेयर? इंडस्ट्री कितना इवॉल्व हुआ है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ ट्रांजिशन. फिर बीच में कोविड आया था एंड सडनली एवरीथिंग गॉट स्टॉप. कोई इवेंट पार्टनर इसके लिए करती है अमन जब उनको ROI मिलता है. अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, स्पेशली व्हाट यू डू, मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी है जो बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस करते हो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता हो, तो इंडस्ट्री कितनी बड़ी और कितना पैसा बनाया जा सकता है, कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है पर्टिकुलरली एक काम को करते हो जो आप कर रहे हो? और मेरा विजन है कि आने वाले 5 साल में नियर अबाउट 1000 CR की कंपनी का मेरा विजन है. तो बेसिकली मेरा जितना मानना और जितना चीज़ें मैंने देखी है कि एज ए कॉलेज स्टूडेंट, आप कॉलेज में हो तो एक चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए अपने कॉलेज में, यू शुड डेफिनेटली. तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज़ कॉर्पोरेट इवेंट्स, बिजनेस इवेंट्स. So we are going live with Wasim. So he is the founder of Empiric Business Media. So basically they guys are pioneer in doing events, and that is related to corporate events. तो जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में. It's been very long they have been doing the business, and they are one of the leading companies in this special categories. So first of all, welcome to Karo Startup Podcast. Thank you, Aman, for inviting me for the podcast. And it's really been a nice journey to interact with you from a very long time. And it was really good to be a part of this podcast. So let's start from basic and start. So just wanted to know कि Empiric करता क्या है, and what exactly you guys do in this? ओके, बेसिकली एम्पेरिक बिजनेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती है. सो इट इज़ नॉट शॉर्ट अ कॉन्फ्रेंस. वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे हम नॉलेज शेयरिंग करते हैं. हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री वेटरन्स आते हैं. वो आके अपने चैलेंजेस के बारे में बताते हैं. दे टॉक अबाउट द इंडस्ट्री challenges what industry is facing currently, and basis on that there are a lot of other people from the corporate companies from the different sectors. ये यहाँ पे आते हैं और they learn from these experts who are participating or as a speaker in our event. So this is basically Empiric Media does in India market. और जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ एक वर्टिकल और या एक कॉन्फ्रेंस पे फोकस नहीं करती. हम अक्रॉस दी इंडस्ट्री फोकस करते हैं. हम हर एक वर्टिकल में फोकस करते हैं और ये ट्राई करते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर को हम लोग वहाँ से ले आए जिनको इंडस्ट्री का काफ़ी नॉलेज हो, और उनको हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ से और भी कॉर्पोरेट कंपनीज को इसके फायदे हों. तो ये हमारे हमेशा से एक मोटो रहता है जिसमें हम स्पीकर्स को बहुत बारीकी से आइडेंटिफाई करके लेकर आते हैं. हाँ जी. तो सिंपल भाषा में समझे तो आप बेसिकली बिजनेसेस के लिए इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट्स के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे हम पैनल्स बुलाते हैं वेयर CTOs एंड CXOs ऑफ डिफरेंट कंपनीज स्पीक एंड कवर द जर्नी. एब्सोल्युटली यस. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं. सो दैट इज अ वेरी यूनिक थिंग. आई हैव नॉट सीन लॉट ऑफ कंपनीज डूइंग दैट, टू बी ऑनेस्ट, एज प्रोफेशनली. सो एग्जैक्टली में कब आपको लगा कि दिस इज व्हाट आई शुड डू? बेसिकली ये मैंने मेरी जर्नी ही इसी इंडस्ट्री से शुरू की थी. I started with, I mean, 2006, I started working with the organization, and that organization was a UK-based company who has their office here in Mumbai. I worked there for near about 3 years, and then similarly, I was working for the same industry. The one thing what motivated me in this particular field was that, no other industry will give you a chance to network or interact with those level of people, like an MD of a company or the chairman of a company, but then this industry does. So you can interact with them on phone. You won't believe that I interacted with Mr. Mukesh Ambani as well on phone. It was during 2008 when I was trying to reach out to one of the person, and I talked to him. So that gave me a motivation that in this particular industry you are able to interact with so many people and so high authorities that you cannot interact with on a daily basis. If I try my best throughout the year to get in touch with Ambani, I won't be able to reach him out. Right. But then this industry has that potential of reaching out to these type of superiors from the industry itself. So I can totally relate that, क्योंकि हमारी जर्नी में to be honest ऐसे स्टार्ट हुई when we interacted with the delegates, when we used to see them कि कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो we guys got motivated and we thought of let's start something of our own. So अभी events is a category, like lot of people are doing that, and बहुत important सवाल है, क्योंकि now when I generally talk to people कि चलो इवेंट में चलते हैं, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस है या फिर एक स्टार्टअप इवेंट है फॉर एग्जांपल, राइट? सो व्हाट आई हैव सीन कि थोड़ा उनका रिएक्शन अब चेंज हो जाता है. द वे पीपल वर डूइंग नेटवर्किंग, ऑल्दो दैट हैज इवॉल्व ओवर इयर्स,
अब क्या है कि वैल्यू एडेड इवेंट्स नहीं होते हैं टू बी ऑनेस्ट। व्हेन आई टॉक अबाउट स्टार्टअप देयर आर लॉट ऑफ पीआर कंपनीज हु आर जस्ट डूइंग इट फॉर अवार्ड्स एंड डूइंग इट फॉर मनी। एग्जैक्टली में जो नेटवर्किंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज द मोस्ट लैकिंग थिंग जो अभी इवेंट्स में है, और व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंटली? Okay, see what, as you said, right, the networking opportunities and each and everything you just mentioned, it is, not going as per what it was going earlier. But now, what we are doing differently is, we have seen the companies just organizing an event, and people are coming in and participating there and, leaving there by second half. So it's a full day event, Aman. Like, we plan it, I mean, the 9 in the morning and till the 5 p.m. we do that event, followed by the awards and everything. We have seen that 100% of crowd who was there in the morning, in the second half no one is there. So what we have done differently is, to cater those people's attention, we have some awards which is there in the evening. So what we have done differently is, we have started inviting people in the second half. I know that the people from the first half is going to be there till the second half, and after that we have awards. So to make sure that each and every partner, or each and every solution provider who is there in the conference, who is participating, so they should get their ROI. So to ensure that ROI, I have to, make sure that, we have those leaders there in the second half also. So that, the other people who are there, they can network with the right set of audience during that time. But this is what we are doing, and this is what the plan is for the upcoming events which I am doing in India. Yes. So as we rightly said कि your network is your network, and no doubt that is a very important thing. So I want you to tell people कि for example आप event कराते हो, तो what is the right way to network अगर आप event में जाते हैं? Exactly people don't know, क्योंकि ठीक है motivation is something that you can get from anywhere. So if some delegate is coming, आप YouTube पे वीडियो देख लोगे, मोटिवेशन की कहीं कमी नहीं है। एग्जैक्टली में जो नेटवर्किंग इवेंट्स का मतलब होता है कि आप लोगों से मिलो, इंटरेक्ट करो, उनसे कनेक्शन बनाओ। सो व्हाट इज द राइट वे टू डू दैट? See, basically, the right way, each and FC, to be honest, Aman, these type of industry events happens every day now. Like if you see in tier one cities, every day. Like earlier, event organizing company was doing such type of a event in the morning on Monday. I mean, on Tuesday or Friday. These were the preferred days when people were doing such type of event. But now, what the event organizing company is doing is like they do it like be it any day, like on Monday, Tuesday, any day. They don't look at the timetable or the schedules of the people who wanted to participate. Now, for example, if a person is organizing an event today and a set of participants which I'm going to invite, the same company is going to invite the next set of people. But that people who attended that event yesterday is not going to come for the second leg. Like जो आज अगर आ गए हैं तो कल वापस से दूसरे इवेंट में क्यों जाएंगे? उनको भी उनके ऑफिस में उनके काम होते हैं, तो आपके इवेंट के लिए यहाँ पे क्यों है? तो व्हाट वी बिलीव इज लाइक अगर ये हम करना चाहते हैं, हम लोग जब ये इवेंट करते हैं तो मोस्टली ऐसे टाइप के इवेंट होते हैं जो हमने शाम को ऑर्गेनाइज करना शुरू किए कि आफ्टर ऑफिस, तो उनके ऑफिस में उनके काम भी हो जाए, और आफ्टर 5:30 और 6 हम उनको 6 से लेके अराउंड 9:30 और 10 o'clock तक हम ये इवेंट को रेडी रखते हैं, और तब तक वो अच्छी नेटवर्किंग भी बिल्ड कर पाते हैं, कम्युनिटी भी बिल्ड हो जाती है उसमें, और लोगों को नेटवर्क करने बोलता है। हम देख रहे हैं कि चलो लर्निंग्स तो जैसे आपने बताया कि यूट्यूब से भी हमको मिल जाती है। ये जो एक्सपर्ट्स हमारे पास में आ रहे हैं, जो स्पीकर्स जो आ रहे हैं, जो मेंटर्स आ रहे हैं, वो सारे वैसी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। बट यहाँ पे आके द मेन रीज़न फॉर दीस पीपल टू कम हियर इज़ टू कम एंड नेटवर्क विद द सेट ऑफ ऑडियंस हू आर देयर, to build a community here, right? That's precisely the reason why we are over here and doing such type of events which which जो उनके टाइम को प्रॉपर्ली मैच करे, क्योंकि कॉर्पोरेट से लेकर आना इज समथिंग एज अ टास्क फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन इवेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। So yeah, we have attended a lot of events and we have done a lot of events, to be honest. As you mentioned कि the type of people those who come, आप पर्सनली भी जब आप उनसे मिलते हो तो यू गेट द डिफरेंट वाइब, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एज अ फाउंडर आपने इतने सारे इवेंट्स कराए भी हैं, राइट? सो हु इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन दैट यू हैव टॉक टू, या फिर आप उनसे मिले एंड द लर्निंग दैट यू वांट टू शेयर? जैसे आपने अंबानी जी का नाम लिया था, तो कुछ ऐसी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हो जो आपको अभी तक याद रही हो? बेसिकली मैंने हमारी इंडस्ट्री में बहुत टॉप नॉचेस से बात किया हुआ है। मन अब अगर बात करते हैं, अब गवर्नमेंट बॉडीज़ में बात करेंगे तो मैंने मिस्टर वरुण भट्टाचार्य से बात किया था, जो एक टाइम पे चेयरमैन थे कोल इंडिया के। मैंने ओएनजीसी के एक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये जो गवर्नमेंट की जो पीएसयूज़ होती है, ये इनके जो चेयरमैन होते हैं, जो एमडीज़ होते हैं, ये कुछ 3 या 4 साल में फिर उन लोग रिटायरमेंट लेते हैं। जिस टाइम पे मैं इनसे बात करता था, वो टाइम पे ये चैलेंजेस बहुत रहती थी कि आपको इनको रीच आउट कैसे करना है। तो अभी तो आप देखते हो कि हमारे पास में ऐसे सोर्सेस है जो लिंक्डइन है। अब हमारे पास में ऐसे सॉफ्टवेयर है जहाँ से हम उनके डायरेक्ट नंबर्स निकाल सकते थे।
बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डेज व्हेन देयर वर नो लिंक्डइन्स, राइट? उस टाइम पे हम क्या करते थे, हम उनको रीच आउट करते थे, एंड दोज टाइप ऑफ पीपल, लाइक आई हैव आल्सो इंटरेक्टेड विद मिस्टर विजय माल्या when he was the chairman of Kingfisher Airlines. During that time, I have interacted with him. I'm not sure if you have heard about this name, Mr. Banmali Agarwala. So Banmali Agarwala was the chairman of GE, which is there in Bangalore. So I had interacted with him. तो ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जी, और वहाँ पे अराउंड 50,000 एम्प्लॉइज ग्रुप में काम करते हैं सिर्फ इंडिया में। उनके चेयरमैन को रीच आउट करना और उनसे लाइक इंटरेक्ट करना और उनको एज अ स्पीकर और एज अ पार्टिसिपेंट बुलाना, दैट वाज एक्चुअली अ चैलेंज ड्यूरिंग दैट टाइम, बट नाउ आवर आई मीन द टेक्नोलॉजीज हैव सॉल्व्ड लॉट मेनी things for the event industry. Like we can look at those profiles on LinkedIn. Now interacting with people from the corporate world is like, it's not a big task for the organizing company like us. राइट, सो पीपल से कि जितने लोग बड़े मुकाम पे चले जाते हैं उतने लोग हम्बल हो जाते हैं। यू इंटरेक्टेड विद टू नेम्स, विजय माल्या एंड मुकेश अंबानी। सो उस इंटरेक्शन के बारे में बताइए कि व्हाट वाज द इंटरेक्शन लुक लाइक, फिर उनके तरफ से क्या कन्वर्सेशन रही एंड हाउ वाज ही एज अ पर्सन जब आपने उनसे बात करी, व्हाट यू फेल्ट? वेल बेसिकली जब मैंने मुकेश जी से बात की तो वो एक कुछ अराउंड 35-40 सेकंड्स का कुछ कॉल था। मैंने जब उनसे बात कर रहा था, मैंने एक एक्चुअली इवेंट कर रहे थे हम ऑयल एंड गैस पे, एंड उस टाइम पे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था। एक ऑयल एंड गैस पे इवेंट हो रहा था और मुझे एक्चुअली डेलीगेट जो होते हैं, जो मैं डेलीगेट्स एक्वायर करते हैं, तो डेलीगेट एक्वायर करने के लिए मैंने ट्राई किया था कि लेट मी ट्राई इट आउट एंड रीच इट टू द वाइस प्रेसिडेंट, बट देन समवन सेड यू हैव टू गेट इन टच विद Mukesh Ambani's office to get this nomination. So I took it seriously. I tried reaching out to the person, and on the extension, I interacted. I spoke to the PA, and PA got me connected to Ambani ji. So I just had a word for around 30-35 seconds. In that 30-35 seconds, it was only said that you send me an email to the lady, and then that lady got my work done. I got around 6 to 7 people who participated from Reliance Industries for my oil and gas event. So that was one. And I was doing one of the event again related to some, some aviation, I think. And during that time, I tried interacting. And that was one of my key of success when I say that, when I ramp up to the ESR moment, that, I see when I interact with these type of people, and when you get a chance to interact with all this type of, dignitaries from India, so why don't we look at, inviting them to create a platform and share something that which is not done previously in India. So that is what the thought was there in my mind. And similarly, as you said that, interacting with these people, ये थोड़ा सा मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम बात करते हैं कि हम इतने बड़े लेवल के लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे उनके When you see them on TV or something, when you talk to them in person. तो 2006 से you are doing this, you started job and then same industry to be honest, right? इंडस्ट्री कितना इवॉल्व हुआ है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि I've seen lot of transition, फिर बीच में कोविड आया था and suddenly everything got stopped, जो चीज़ें बाहर हो रही थी, even especially this industry got killed and a lot of other things. And उसके बाद फिर से now people have started shifting, but वो networking का तरीका change होता जा रहा है, now people are more concerned about different thing. तो वहाँ से अभी तक का जो जर्नी है, स्पेशली मैं इवेंट्स की बात करूँ, कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जैसे वेडिंग में भी देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पीपल आर डूइंग दैट, बट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यूर स्पेशली डूइंग इन बिजनेस कैटेगरीज। तो इंडस्ट्री कितना इवॉल्व हुआ है एंड हाउ यू हैव सॉ द शिफ्ट? तो इंडस्ट्री हम बात करें तो हमें ना बहुत इवॉल्व हुई है। इसमें ऐसा है कि जब हमने इंडस्ट्री शुरू में ज्वाइन की थी 2006 में, उस टाइम पे वर्कशॉप्स बहुत होते थे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत होते थे, और ये उस लेवल पे नहीं होता था। बट देन जब मैंने ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हाइप कब देखा, व्हेन आई सॉ दिस न्यू गवर्नमेंट कमिंग इन 2014, व्हेन वी सॉ दैट बीजेपी गवर्नमेंट कमिंग इन इंडिया. During that time, I saw that, a visionary leader like Modi ji, she has that vision that, we should have this Make in India thing to be done in. So during that time, there was a lot of doors open for event organizing company. So what I saw is that, from 2024, a lot of organizations were looking, a lot of international companies were having their eye on India market. Because we have a manufacturing hub in India, we have lot of like automobile, we name the industry which is there in India. So those was open for the international market for come and do such type of sell those services and solutions or the softwares to the Indian company. So from that time, the market evolved in a such a way that the format of trainings and workshops changed through conferences. So from 2024, which I have seen according to my knowledge,
according to my experience. From 2024, I've seen that this market has been emerging since now, since till now. And I mean, for now, and from last around 10 years, from 2014 and 2024, we have seen that, now a lot of large scale conferences are happening in India with around 500 people, thousands of people are attending this event, with around hundreds of partners on which are there onboarding with them, and they all get the opportunity, right? They all get some business opportunity, they get something from those companies. और they जब ये इंटरेक्ट करते हैं, जब नेटवर्क करते हैं, जहाँ से हमने ये बताया, अब तो हमने देखा है कि देयर आर फॉर्मेट्स वेयर 2-2 3-3 दिन के इवेंट होते हैं। तो पहले तो जैसे होता था एक लाइक मॉर्निंग में वर्कशॉप शुरू हो गया, शाम को दोपहर को खत्म हो गया, बट ये 3-3 दिन के जैसे भी इवेंट होते हैं व्हिच वी आर आल्सो प्लानिंग इट आउट। तो ये इतना अभी मार्केट में ट्रेंड हो गया है और इतना ही ये सब चेंज होते हुए आ चुका है इसके अंदर अमन। तो अब हमने अभी मोदी जी की बात करी, तो आई हैव सीन अभी तो इतने सालों में नहीं हुआ कि व्हेन अ प्राइम मिनिस्टर कम्स एंड ही टॉक्स अबाउट पर्टिकुलरली स्टार्टअप, जो यूजुअली नहीं होता है इंडिया में, वो सडन शिफ्ट हमने पिछले कुछ सालों में देखा। सो द जॉब दैट ही इज़ डूइंग इज़ टोटली इनक्रेडिबल, राइट? एज़ अ प्राइम मिनिस्टर आप स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, एंड वी हैव सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जितनी हैं, एमएसएमईज़ हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। सो व्हाट आर योर पर्टिकुलर थॉट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? वेल आई सी हिम एज़ लाइक वो उनकी एनर्जी अनमैचेबल है। हुँ। हम आप देखते हैं कि लाइक 8 बजे उनका केरला में कोई इनॉग्रल है, यहाँ पे वो मीटिंग में जा रहे हैं। उसी टाइम में उनका 11 बजे का दिल्ली में फिर से कहीं पे उनकी मीटिंग है। एट दिस एज। एट दिस एज लाइक इफ यू कैन सी उसी टाइम पे लाइक अगर हम देखते हैं शाम को उनका मुंबई में ऑडियंस को एक स्पीच है। ये सारी चीज़ आप देखते हो तो एट दिस पर्टिकुलर एज आप वो इंसान इतन अब सारी इंडिया के चक्कर एक दिन में लगा लेते हैं। So that is unmatchable, Aman, which I have seen. I have not seen that type of person. And as what we have seen that after Modi ji coming into the government, I mean the current government, we have seen that there are a lot of doors open for the startup. As you said that it was a lot of MNCs and other small organizations who got an opportunity to come up with their good ideas. So this is something that we have got the opportunities after this person coming into the leadership in India. So this is something that what I feel about him. 4-5 सालों में बिज़नेस करना थोड़ा आसान हो गया इंडिया में। आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, इंटरनेट में आपके पास लोग हैं, यू कैन फाइंड आउट एंड ईज़िली ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग आप कर सकते हो। बट जैसे मैं 5-10 सालों की बात करूँ एंड यू हैव बीन टू इंडस्ट्री फ्रॉम 10-15 इयर्स, तो उस समय क्या चैलेंजेस होते थे और आपने जब स्टार्ट किया तो व्हाट वाज़ द मेजर चैलेंजेस? क्योंकि अभी यू हैव इन्वेस्टर्स, यू हैव इवेंट्स वेयर यू नेटवर्क विद पीपल, लिंक्डइन है, आप जाके बात कर लेते हो, आप मेंटर्स हैं, कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स बन गए हैं। तो व्हाट वाज़ द चैलेंज बैक देन व्हेन यू वर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री? वेल जब जब मैंने ये शुरू किया तो चैलेंजेस तो बहुत चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो लाइक है ना टू गेट द रेवेन्यू, टू गेट द रेवेन्यू टू फॉर एनी स्टार्टअप यू शुड हैव टू स्टार्ट विद दिस ऑर्गनाइजेशन एंड एज़ आई सेड आई स्टार्टेड दिस इन 2019 and it was around I think in the month of October or November we have initially says to start with our organization. So it was already I was the one who was actually looking at why should मैं जाके एक event जो मेरे नज़र में था that this is something that I should organize this event and I feel that I can get the right set of audience, I can get the right set of partners who can come and network. So I मैंने वो ऑर्गेनाइज़ कर दिया। आई मीन ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं जब देखा तो हमने सुना कि पैंडेमिक्स की वेव आ रही है और मैंने ये इवेंट को ऑर्गेनाइज़ रखा था कुछ करने में आई थिंक है ना इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई थिंक अप्रैल डेट मुझे याद नहीं आ रही बट वो उस टाइम पे हमारा इवेंट का डेट था। अब चैलेंज ये था कि उसको ऑर्गेनाइज़ करना था। मैंने काफ़ी डेलीगेट्स भी कर रखे थे उस इवेंट के लिए, काफ़ी स्पीकर्स को भी इनवाइट कर रखा था, स्पॉन्सर्स भी ऑन बोर्ड हो गए थे। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम सडनली लॉकडाउन लग जाता है। अब लॉकडाउन लग जाने के बाद में मैंने देखा कि अभी ये जितने भी इवेंट्स हैं, अभी मैं कैसे करूँगा? इट वाज़ माय फर्स्ट इवेंट। तो दैट वाज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू ओवरकम कि मैंने अभी इसको फिर ओवरकम ऐसे किया कि लाइक मैंने जो जो भी पार्टनर्स आए थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया है मेरे इवेंट में टू एज़ अ स्पॉन्सर और अब उन्होंने कहा कि अब लाइक दे आल्सो नो दैट कि अभी पैंडेमिक है तो कर कुछ भी नहीं सकते हैं। तो आई केम अप विद एन आइडिया कि व्हाई नॉट एवरीवन इज़ एट होम और सबको नेटवर्क करना है। अब हम सब एक-दूसरे से मिल तो सकते नहीं हैं बट देन व्हाई कांट आई ऑर्गेनाइज़ अ ज़ूम मीटिंग और अ गूगल मीट वेयर आई कैन इनवाइट ऑल ऑफ देम हियर and do a online workshop or a online conference. So that idea came into my mind and I started doing it.
तो देयर वाज़ इनिशियली ऑर्गनाइजेशन कॉल्ड टीम कंप्यूटर्स, जिन्होंने मुझे बहुत सारे इवेंट्स में पार्टनर किए। कोई इवेंट पार्टनर इसके लिए करती है अमन, जहाँ पे जब उनको आरओआई मिलता है। अगर उनको कोई आरओआई नहीं मिलेगा कंपनी के साथ में, तो वो काम नहीं करेंगे। अब मैंने ये आइडिया उनसे शेयर किया कि लेट्स डू अ वेबिनार, सो दे स्टार्टेड डूइंग अ वेबिनार विद मी। आई स्टार्टेड डूइंग अराउंड 15 से 20 लोगों के वेबिनार हमने शुरू किए, और उनमें उन्होंने काफ़ी हमको सपोर्ट किया उसको लेके, और हमने उनको काफ़ी अच्छे डेलीगेट्स ला के दिए। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज़ द ओनली वन हू वाज़ डूइंग, आई वाज़ क्यूरेटिंग द एजेंडा। मैंने डेलीगेट एक्विजिशन खुद किया। मैंने पार्टिसिपेंट्स को बुलाया, उनके नंबर्स निकाले, उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट हुआ, उनको लेकर आके एग्ज़ीक्यूट किया वो इवेंट को। तो ये उसी तरीके से हमने ये शुरू किया, बट देन चैलेंजेस हमको बहुत ज़्यादा आई जब जब पैंडेमिक के टाइम पे। तो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे-जैसे वो खत्म होते गया, वैसे-वैसे हमने उसको, उसके चैलेंजेस भी ओवरकम होते चले गए। तो ऐसा हमने उसको ओवरकम किया। स्पेशली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनर्स एंड दे हैव मेड बिग, बहुत नाम है उनका। और एंड आई डोंट वांट टू टेक नेम अभी, तो दैट विल बी नॉट फेयर, बट दे चार्ज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू गो इन ऑफिस 1 घंटे 2 घंटे के लेक्चर की फॉर एग्जांपल एज अ कंपनी मैंने एक फेमस पर्सनैलिटी को बुलाया, हुँ, हुँ। ही विल चार्ज 5 लाख 10 लाख और व्हाटएवर हिज कैपेसिटी है। और फिर एम्प्लॉइज भी आई डोंट नो, पर्सनली व्हाट आई बिलीव कि उतना सीरियस भी नहीं होते ना, उतनी वैल्यू मिलती है, कंपनी हैज़ टू पे, राइट? तो एग्ज़ैक्टली मैं, आप बताओ कि व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग? एग्ज़ैक्टली में एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा मिलता है, अगर हम महीने, 2 महीने, 6 महीने में अगर किसी कॉर्पोरेट ट्रेनर को बुलाते हैं, एग्ज़ैक्टली में क्या वैल्यू ड्राइव होती है? आई डोंट थिंक कि बस लोगों को ऐसा है कि चलो आज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशन है, बैठ जाते हैं 2 घंटे, हँसी-मज़ाक एंड देन दैट्स इट। वैसे देखने जाते हैं अमन, तो ये टोटली एक डिफरेंट इंडस्ट्री होती है। अगर हम कॉर्पोरेट ट्रेनर्स को बुलाते हैं और उनको ट्रेन करवाते हैं, हॉनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर कोई ट्रेनर आ रहा है, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ एक एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके शेयर करने की कोशिश की, बट वो जिनको ग्रैब करना है, वो बहुत सी चीज़ उस छोटे से सेशन में भी ग्रैब कर लेते हैं। हाँ। और जिनको नहीं करना है, वो सारे दिन अटेंड करने के बाद भी उसको फ़ॉलो नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ अगर हम देखते हैं, तो ये ट्रेनर के ऊपर तो नहीं है, बट जो ऑडियंस वहाँ पे जो आती है, मेन ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो ट्रेनर को कैसे लेते हो। आप, वो आ रहा है, वो आपकी एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए आ रहा है आपके लिए, और वो अगर आप उसको फॉलो करोगे, तो आपको उससे बेनिफिट्स तो जरूर मिलने हैं। दैट्स व्हाट आई फील अबाउट द कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, बट देन दैट्स अ टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। जैसा आई सेड कि वो पहले वर्कशॉप होते थे, तो वर्कशॉप में हम ऐसे ही करते थे कि हम है ना ट्रेनर को बुलाते थे, और ट्रेनर्स को बुलाते थे, और वो आम जनता के लिए नहीं होता था, वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स ही होती थी, जहाँ से कॉर्पोरेट वाले अपने हाई डेज़िग्नेटेड लोगों को नॉमिनेट करते थे इवेंट में, और ये जो आते थे ट्रेनर्स, उनको ट्रेन करते थे, और काफ़ी का अच्छा इम्प्लीमेंटेशन उनके ऑर्गेनाइज़ेशन में भी देखने मिलता था उनका। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रोसेस भी होता है। बट इंडिविजुअली अगर देखा जाए, तो सामने वाले जो अटेंड करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ये है कि वो कैसे उनको लेते हैं एज़ अ ट्रेनर। फॉर एग्जांपल मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है एंड स्पेशली व्हाट यू डू, मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी है जो बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस करते हो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करता हो। तो इंडस्ट्री कितनी बड़ी और कितना पैसा बनाया जा सकता है? कितनी बड़ी कंपनी बन सकती है पर्टिकुलरली एक काम को करते हुए जो आप कार कर रहे हो? अगर देखते जाएँ अमन, ये इंडस्ट्री वैसे अभी बहुत बूम हो रही है मार्केट में। पहले हम देख रहे थे कि जब बहुत गिनी-चुनी कंपनीज़ थी इंडिया में। अब अगर हम देख रहे हैं, तो हम एक इवेंट पे हम लोग देखते हैं नियर अबाउट एक अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यहाँ से हम पार्टनर्स को लेके आते हैं। एंड व्हाट इज़ द एवरेज टिकट साइज़? फॉर एग्जांपल अगर कोई अच्छी कंपनी है, ठाक लेवल की है, तो कितना पैसा खर्च करती है एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में? इसमें ऐसा होता है, जब हम एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेज़ होते हैं, जो अराउंड 2 लाख से शुरू होता है और नियर अबाउट 15 लाख तक जाता है। और डिफरेंट कंपनीज़ बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, जैसे उनको लगता है कि जैसे उनकी ऑडियंस है, जैसे वो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं, और या तो फिर जैसे अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहते हैं मार्केट में, बेसिस ऑन दैट वो कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं और उसमें स्पॉन्सर करते हैं, और उसमें काफ़ी एडिशनल बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। जैसे हम उनको स्पीकिंग स्लॉट देते हैं। अगर आप देखने जाते हो अमन, अगर एक ऑर्गेनाइज़ेशन अगर इतना स्पेंड कर रही है यहाँ पर, वो क्यों कर रही है? क्योंकि अगर आप देखते हो, आपको 100-200 लोगों से अगर आपको इंटरैक्ट करना हो, अगर सारे मुंबई में से, तो आपको उनसे इंटरैक्ट करने में आपको शायद कम से कम 6 महीने चले जाए। बट हम उनका काम ये सॉल्व करके देते हैं कि हम एक साथ में नियर अबाउट 200 लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं, और वो हाई डेज़िग्नेटेड होते हैं। अब जब मैं कहता हूँ हाई डेज़िग्नेटेड, तो कैसे होते हैं? वो एमडीज़ होते हैं, वो सीईओज़ होते हैं, वो सीएफओज़ होते हैं, सीटीओ लेवल के लोग होते हैं। ऐसे लोगों को हम यहाँ बुलाते हैं। पार्टनर्स जो हमारे साथ में अटेंड करते हैं, जो ये जो जहाँ पे ये स्पॉन्सर करते हैं जो लोग, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी, उनको 20-20 मिनट्स के हम स्पीकिंग स्लॉट देते हैं, उनकी नेटवर्किंग करा के देते हैं। हम उनके
उनके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो हम पहले खुद समझते हैं, हमारी डेडिकेटेड टीम है वो सॉल्यूशंस को समझती है और फिर वो समझने के बाद जिनको वो टारगेट कर रहे हैं उनको जाके ये उनको समझाते हैं कि दिस इज़ व्हाट द सॉल्यूशन इज़ ऑल अबाउट, फिर उनको कनेक्ट करके देते हैं। तो ये सारी सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं हमारे इवेंट के अंदर। जैसे हमने बताया कि रेवेन्यू मॉडल तो ये हम एक वैसे 2 लाख से लेके हमारा एक 15 लाख तक का पैकेज होता है और वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि कौन से पैकेज उनको सिलेक्ट करने हैं। तो ये ऐसा होता है। तो धंधे की बात करें, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा स्क्रैच से शुरू कर रहा है, हुँ, हुँ। तो इस इंडस्ट्री में कितना पैसा बन सकता है और कितनी बड़ी कंपनी हम बना सकते हैं? पर्टिकुलरली अगर हम इवेंट की बात करें, ऐसी कंपनी की बात करें जो बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ करती है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करती है। हाँ, अमन देखो अगर मैं बात करूँ मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन की तो मैंने इसको स्क्रैच से शुरू करके अभी मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन एक 50 सीआर की कंपनी है। और मेरा विज़न है कि आने वाले 5 साल में नियर अबाउट 1000 सीआर की कंपनी का मेरा विज़न है। और मेरा विज़न यही है कि लाइक मैं ये इंडिया में पहली यूनिकॉर्न कंपनी मेरी हो जिसके अंदर मैं इस कैटेगरी का जो इवेंट इवेंट के अंदर है। तो मेरे काफ़ी कॉम्पिटिटर्स है बट देन देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज़ लैकिंग इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जो जो चीज़ को अगर हम राइट से करें, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन इसको नियर अबाउट 1 बिलियन की ऑर्गेनाइज़ेशन को कर सकता है। सो यू कैन से कि यूनिकॉर्न कंपनी बना सकते हैं एक इवेंट कैटेगरी में, राइट? एब्सोल्युटली, यस। इवेंट इंडस्ट्री मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमने भी शुरुआत यहीं से करी थी। क्योंकि आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, आप जाते हो, ऑर्गेनाइज़ करते हो, वेन्यू है, डेलीगेट से बात करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट स्किल आपको सीखने को मिलती है। तो कॉलेज में बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। वहाँ से आपकी जो जर्नी होती है कॉर्पोरेट कल्चर की वो स्टार्ट हो जाती है। आपने राइट। कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया, वहाँ पे आप कुछ एक पोज़ीशन पे हो, फिर आपने उसके बाद करी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉलेज आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देता है व्हिच आई बिलीव कि एवरी स्टूडेंट इन देयर कॉलेज शुड पार्टिसिपेट इन देयर कल्चरल इवेंट, चाहे उसको ऑर्गेनाइज़ करना हो, चाहे उसमें पार्टिसिपेट करना हो। तो आप वो बताइए कि जब बच्चा कॉलेज में हो, तो कैसे उसमें घुसना चाहिए एंड व्हाट आर द लर्निंग्स दैट दे विल गेट अगर वो शुरुआत करते हैं अपने कॉलेज में? फर्स्टली अगर हम बात करें अमन अगर कोई कोई कॉलेज का कोई स्टूडेंट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि उनको ये अपॉर्च्युनिटी दे देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो लोग अटेंड करते हैं कॉर्पोरेट में से आने के लिए, तो इंडिविजुअल की कॉस्टिंग होती है नियर अबाउट 25,000-30,000 रुपीज़ टू पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर इवेंट। बट देन व्हाट आई फील इज़ दैट द स्टूडेंट्स हू आर देयर कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम ऐसे ही लाइक उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री गेस्ट पास दे देते हैं ताकि उन लोगों को भी नॉलेज मिले क्योंकि the students are the future of India, right? If they don't learn from the experts, they will not come to know कि what is happening in the corporate world. तो whenever जब ये अप्रोच करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कि हम सर ये स्टूडेंट है, हम ये कॉलेज से कर रहे हैं, हम ये कॉलेज से हैं तो हमारे लिए क्या फीस होती है, हमको क्या अटेंड कर तो हम उनसे नॉर्मली चार्ज नहीं करते हैं। लाइक हमारे ईच एंड एवरी कॉन्फ्रेंस में जो भी ऐसा लगता है क्योंकि हम मार्केटिंग करते हैं इवेंट्स की हमारे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ से हमको बहुत सारी क्वेरीज आती है। और जब हम देखते हैं आईआईटी के कुछ लड़के होते हैं, वो देख रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ को वो प्लेटफॉर्म पे तो वो चाह रहे हैं कि हम भी आके इनको सुने बट वो 25,000 30,000 रुपीज़ की जो टिकट प्राइस होती है, अब एक स्टूडेंट के लिए दैट इज़ समथिंग इज़ ऑन अ वेरी हायर साइड। तो हम देखते हैं कि लाइक व्हाई डोंट वी डू अ सीएसआर एक्टिविटी, अ स्मॉल सीएसआर एक्टिविटी दैट वी शुड इनवाइट दिस टाइप ऑफ पीपल आई मीन टू स्टूडेंट्स टू आवर इवेंट एंड लेट देम लर्न फ्रॉम दीस एक्सपर्ट स्पीकर। वो ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, अभी यहाँ पे 200-300 लोग तो ऑलरेडी आ रहे हैं। ये 5-10 स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आके उनसे सीख के जाएँगे तो दैट इज़ बेटरमेंट फॉर आवर फ्यूचर ऑफ आवर इंडिया, राइट? This is what I think for the students of our college who are there. तो बेसिकली मेरा जितना मानना है और जितना चीज़ें मैंने देखी है कि एज ए कॉलेज स्टूडेंट आप कॉलेज में हो, तो एक चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए अपने कॉलेज में, यू शुड डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन योर कल्चरल इवेंट्स। जितने भी इवेंट्स होते हैं आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपको लर्निंग जो मिलेगी दैट विल बी नेक्स्ट लेवल। आपको जितने भी डिफरेंट बच्चे हैं, जो आप सोचते हो कि चलो कुछ ऐसे बच्चे से दोस्ती करें जो थोड़ा लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं या कर रहे हो, वैसे बच्चे आपको वहीं मिलेंगे। एंड आई विल टेल यू कि वी हैव गॉट आवर पार्टनर फ्रॉम देयर इटसेल्फ। हमने इवेंट से ही अपने कुछ अच्छे दोस्त बनाए जो कि अभी तक हमारे साथ हैं, बिज़नेस में, लाइफ में। एंड यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। आप इवेंट में जब जाते हो, ऑर्गेनाइज़ करते हो, चाहे वो वेन्यू हो, चाहे डेलीगेट से बात करना हो, इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। यू विल फील अ different vibe and the learning is definitely next level. So advice to every college student, पार्टिसिपेट इन एवरी इवेंट दैट यू कैन, स्पेशली कॉलेज से। एक जो सवाल है बहुत कॉमन है बट मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ टीम के बारे में, क्योंकि हर बंदे का अप्रोच डिफरेंट होता है अपनी टीम बिल्ड करने में। एंड व्हाट आई फील बिलीव कि एज अ फाउंडर वो आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है कि आपने जो इन्वायरमेंट में आपने अपने आप को नर्चर किया है, व्हेन यू आर डूइंग जॉब, आपको जैसे मैनेजर मिले हैं, उसी से कहीं ना कहीं आप चीज़ें देखते हो और अपने लोगों को भी उसी तरह से ट्रीट करते हो। तो आप अपनी टीम को कैसे ट्रीट करते हो? एंड आपने अगर
अच्छी टीम बनाई है, उसका फाउंडेशन क्या था? क्योंकि हर बॉस को क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर आपसे सीखनी चाहिए, जो कल्चर आपने डेवलप किया अपनी कंपनी में? तो अमन हम बात करें कि जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं मेरे ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, वो मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है। दे आर लाइक गोल्ड टू मी, दैट्स माय एसेट, राइट? हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में ये कल्चर है कि है ना कोई बॉस सिस्टम नहीं है। लाइक है ना मैं मेरी टीम के साथ खुद बैठता हूँ। हम वहीं पे बैठ के सारे डिस्कशन करते हैं, कॉलिंग करते हैं और हम लोग हर एक के लिए ओपन है डिस्कस करने के लिए। हायरार्की है बट है ना हम उसको अ, ऐसे फॉलो करते हैं कि भाई हम सबके लिए ओपन है। कोई being a founder of the company, no one can talk to me. My partner is based out of Gujarat, Riyadh. He is also very open, like 24/7. He is available for the people. Whosoever calls, if I am not available, he is there. So we have set up a culture that वहाँ पे कोई hierarchy नहीं है कि like आपको इनसे ये permission लेना है. I know that if someone is doing something, he is doing something better for the organization. वो कंपनी के नुकसान के लिए कुछ नहीं कर रहा है. तो this is what I believe and I see that my team is one of the best team that I have got. जो हमारे साथ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ में काफ़ी टाइम से। आई कैन से दिस विथ माय एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें अभी भी याद है जब हमने अपनी पहले कंपनी में जॉब किया था, द टाइप ऑफ बॉस दैट वी गॉट, वी यूज्ड टू थिंक कि बॉस ऐसे ही होते हैं। दे वर ऑब्वियसली नॉट वेरी कूल, बट देन वी वेंट टू अनदर कंपनी एंड देन वी मेट कूल पीपल, कूल बॉस। देन वी रियलाइज कि हाँ ठीक है, ऐसा कल्चर हर जगह होना चाहिए एंड देन वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इन आवर कंपनी। हमने हर बॉस से कुछ ना कुछ सीखा। पहले बॉस से सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए, दूसरे बॉस से सीखा कि क्या करना चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट अ ग्रेट कल्चर। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी हैव गॉट some of the best folk in the industry that they are working with us and they have been trusting us from the day one. So yeah, thank you so much for that also. So yeah, that's a definitely a great point. हर इंसान के कोई ना कोई आइडल होते हैं, क्योंकि बिजनेस में डेफिनेटली यू नीड अ मेंटर, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, जिनको देख के आपको सीखते हो या उनसे इंस्पिरेशन लेते हो। तो आई जस्ट वांट टू नो कि हु इज़ योर फेवरेट बिजनेस पर्सन जिनसे आपने कुछ सीखा है एंड जो आपको इंस्पायर करते हैं, एंड व्हाई? अगर मैं बिज़नेस पर्सन की बात करूँ तो श्री रतन टाटा जी हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं एंड आई बिलीव कि वो सारे इंडिया में ना ग्लोबली उनके कोई ज़ीरो हेटर्स हैं। राइट। वो इतने ज़्यादा बिज़नेस फ़ोकस्ड थे, जिस तरह मैंने उनकी काफ़ी सारी चीज़ें सुनी कि लाइक वो उनके एक पेट के लिए वो उन्होंने अपनी मीटिंग है ना यूके की कैंसल करके वो यहीं They पे were बैठ गए। he was getting a award, lifetime डेफिनिटली achievement यस, award. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को उन्होंने छोड़ के वो अपने पेट के पास है तो हाउ आई मीन इतने ऐसे इंसान है कि लाइक है ना हमको मिलते नहीं है। सो आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिम एंड सेकंडली टॉकिंग अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ही आल्सो हैज अ जीरो हिटर्स एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम। तो वर्ल्ड नोज देम एंड अगेन ही हैज अ जीरो हिटर्स इन ग्लोबली। So I really love them from the bottom of my heart. तो आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि रतन टाटा जैसी पर्सनैलिटी हमारे देश ने प्रोड्यूस किया। एंड आई वाज़ सीइंग अ वीडियो यस्टरडे, एंड उसमें अमिताभ बच्चन केबीसी में उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया कि दे वर ट्रैवलिंग टू यूके आई गेस, राइट? एंड उनका जो कार था वो थोड़ा देर से आ रहा था। ही हैड नो मनी, सो ही वेंट टू अमिताभ बच्चन, ही सेड कि कैन आई बोरो सम मनी फॉर यू? एंड देन ही सेड कि इतने बड़े लेवल पे आके आप इतना हम्बल कैसे हो सकते हैं? एंड दैट्स व्हाट मेड हिम डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाट ही इज़ नो मोर। बट या, व्हेरेवर ही इज़, सो डेफिनिटली इज़, ही विल बी मेकिंग इंडिया प्राउड जब तक इंडिया है। सो उनका नाम हमेशा रहेगा, एंड द टाइप ऑफ वर्क they have did is incredible. So hats up to them, both of the personality that you have taken. Truly, yes, great. बिज़नेस अभी क्या है कि आजकल का जनरेशन थोड़ा चेंज हो रहा है, बट एस्पिरेशन होती है किसी को बिज़नेस शुरू करने में, क्योंकि नो डाउट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू विल अल्टीमेटली डू, वो बाय प्रोडक्ट है। बट जो एक पर्सनल गोल होता है, किसी को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, किसी को बहुत सारे पैसे चाहिए, वेकेशन पे घूमना है। पर्सनली आपका क्या गोल है बिज़नेस को लेके, कि कहाँ देखते हो अपने आप के लिए, क्या एस्पायर करते हो अगले कुछ सालों में? कितना पैसा बनाना है, कहाँ घूमना है? कोई ऐसी लग्ज़री आइटम या लग्ज़री चीज़ें जो आपको इंस्पायर करती है और काम करने के लिए डेली बेसिस पे? देखो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा लग्ज़री का फ़ॉन्ट नहीं हूँ। मुझे अगर पैसे कमाने हैं तो जैसे मैंने बताया कि आई फ़ॉलो द पाथ ऑफ रतन टाटा जी। अब आपको भी पता होगा हमारे सारे देश को पता है कि वो उन्होंने कितनी बड़ी-बड़ी कंट्रीब्यूशंस की है हर एक टाइम पे। इट इज़ इन करोड्स राइट? $100 billion Tata is donated. यस, यस, वी हैव डोनेटेड। सो हम उतना तो नहीं बट देन नियर अबाउट व्हाट आई सी इज़ कि लाइक अगर मैंने उतना पैसा बनाया तो आई वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ
charities which will help the society. Whatever I have earned, I wanted to contribute to the betterment of the society. I believe in, donating, and which I do every month. Every month, whatever I earn, near about 10 to 15% of amount has been given to the charitable trust, which I personally feel that, these are the needable trusts where I can contribute. So I do it for the betterment of the society. तो फंडरेजिंग पे बात करते हैं। अभी आज की ही न्यूज़ है, व्हेन वी वर अबाउट टू स्टार्ट द पॉडकास्ट, तो अभी अनअकैडमी इज़ इन टॉक टू गेट एक्वायर्ड इन $800 मिलियन। उन्होंने जो फंडिंग उठाई है दैट इज़ अराउंड $4 to $5 बिलियन, एंड दैट इज़ अ टोटली डिस्ट्रेस्ड सेल। अनअकैडमी लॉकडाउन के टाइम में दे गॉट बूम्ड। तो आपने इतना टाइम इंडस्ट्री में बिता लिया है, सो व्हाट आर योर टेक ऑन फंडरेजिंग? आपको क्या लगता है किस टाइम पे उठाना चाहिए, एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दैट? अ, अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की, तो मैंने ये बिज़नेस 0 टू लेके 50 सीआर की जब मैंने ऑर्गेनाइज़ेशन की है, इसमें मुझे फंड रेज़िंग की ज़रूरत नहीं लगी। आई नो कि हम मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मेरे इवेंट्स हैं, वो इवेंट से ही मैंने रेवेन्यू जनरेट किया और उसी से स्केल करता गया। बट देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू हैव अ विजन ऑफ 1000 सीआर, ड्यूरिंग दैट टाइम विल नीड will need money, and the investors are needed. But you know that, if someone is investing X amount of money, तो we know that कि मुझे उनको कैसे 10x करके देना है। तो हम लोग एक ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हमको पता है कि अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उनको हम उसको 10x करके कैसे दें। तो ये अभी के लिए तो हमने नहीं देखा है, बट देन इन द नियर फ्यूचर, व्हेन वी सी, एंड इफ यू, एज आई सेड कि वी आर प्लानिंग फॉर वेरी बिग थिंग। जब हमको ये लगेगा कि लाइक वी हैव टू सर्च फॉर एन इन्वेस्टर, so during that time we will see, but then as of now we are making a good profit, and we are profitable from the day one itself. So I don't think the investors are needed as of now, but then yes, of course, to grow it on a certain stage, I'm sure we will be looking at some sort of investors, but वो stage थोड़ा भी आगे है हमारे लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू द होल पॉडकास्ट। अगर आप अभी तक पूरा सुन रहे हो तो डेफिनेटली आई आई एम 110% कि आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मिली होंगी, एंड हमारे और भी कई सारी वीडियोज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट फाउंडर के साथ, एंड हमारा विज़न है कि हम इंडिया को एक बेहतर कल दें, एक और सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे सोसाइटी से बने, एंड करो स्टार्टअप का विज़न वही है। एंड वी प्रॉमिस कि हम और अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट, अच्छे-अच्छे फाउंडर्स के साथ आपके लिए लेते आएँगे, हर इंडस्ट्री में लेके आएँगे, ताकि अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आप उस वीडियो को देखो, एक बेहतर इंसान बनो। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अगेन। यू कैन सी द फुल वीडियो ऑन यूट्यूब, एंड छोटे-छोटे आपको इस वीडियो के क्लिप देखने हैं, यू कैन गो टू करो स्टार्टअप इंस्टाग्राम चैनल, जहाँ पे हम 1 से 1.5 मिनट की बिज़नेस लेसन्स अपलोड करते हैं। वहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो और बहुत सारी लर्निंग्स ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी क्रिएट लॉट ऑफ डिफरेंट कंटेंट। गो एंड फॉलो करो स्टार्टअप इंस्टाग्राम चैनल। थैंक यू।